हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम तुम चैनल में आप लोग को स्वागत करते हैं। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होगा और उसी उम्मीद के साथ आज मैं आप लोगों के साथ बातचीत करने वाला हूँ पैसों के अहमियतों के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। आप लोग को शेयर करने वाला हूँ पैसों से कुछ खरीदने वाला चीज़ों के बारे में और ख़रीद ना पाने वाला चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला हम लोग बात करने जाएंगे कि पैसा हमारी ज़िंदगी में हर किसी का ज़िंदगी में बहुत सा अहमियत होता है कि पैसों से हम लोग कुछ कर नहीं सकता। पैसा नहीं रहने से हम लोग कहीं जा नहीं सकता, कुछ खरीद नहीं सकता या कुछ हासिल कर नहीं सकता। इस तरह की बहुत सा चीज़ें हैं हमारे जीवन में कि पैसा नहीं होने से हम लोग का जीवन में कुछ नहीं होता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाला हूँ। तो यदि वीडियो को अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग यदि मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह नया वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोग देख सके, आप लोग तक पहुंच सके। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ आइए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हम लोग पैसों से अपना परिवार के लिए या खुद के लिए, अपना पर्सनैलिटी के लिए या अपना भविष्य के लिए एक ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन उसी ज़मीन के साथ हम लोग घर खरीद नहीं सकते, क्योंकि हम लोग खाली पहले ज़मीन को ही खरीद सकता हूँ। वो ज़मीन हम लोग को घर बना के नहीं देगा, ठीक है ना। हम लोग खुद परिश्रम करके, हम लोग खुद कष्ट करके, हम लोग मेहनत करके उस घर को बनाना चाहिए, है ना। तो ठीक उसी तरह पैसा हर चीज़ में काम नहीं आता है। मेरा कहने का मतलब यही है, पैसा अहमियत है, पैसा हर एक के जीवन में अहमियत है। लेकिन सबसे पहला है कि पैसा पर्सनली लाइफ को या अपना परिवार को गुजारा करने के लिए या हेल्प या दुख के समय मदद आने के लिए पैसा हर चीज़ों के लिए काम आता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जिस तरह आप ज़मीन खरीदा, लेकिन ज़मीन खरीदने के साथ आप लोग घर नहीं खरीद सकता। ठीक उसी तरह पॉइंट नंबर 2, दूसरा नंबर पर जाएंगे। हम लोग एक बेड खरीद सकते हैं अपने लिए या अपना परिवारों के लिए, एक बेड खरीद सकता है। लेकिन उस बेड में सोने के लिए हम लोग को ही पड़ेगा या हमारा परिवार ही सोएगा। लेकिन हम लोग ये चीज़ खरीद नहीं सकते कि सिर्फ हम लोग उस बेड को खरीद सकते हैं, लेकिन उस बेड में सोने वाला नींद को कभी भी हम खरीद नहीं सकते। तो इस तरह की बातें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। हम लोग पैसा रहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। हम लोग सोने के लिए बेड खरीद सकते हैं, लेकिन नींद को कभी खरीद नहीं सकते, क्योंकि नींद खुद ही सोना पड़ता है, तब नींद आएगा। या आप ऐसा सोचेगा कि मैं नहीं सोऊंगा, आज नींद को खरीद लूँगा, ऐसा मुमकिन कभी नहीं होता पैसा के साथ। ऐसा चीज़ें है कि हम लोग पैसा रहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। ठीक इसी तरह हम लोग बेड खरीद सकते हैं, लेकिन बेड में सोने वाला इंसान का नींद या अपने के लिए नींद कभी भी खरीद नहीं सकता। तो पैसा उसमें क्या काम आया? सिर्फ उस बेड को खरीदने के लिए काम आया, लेकिन हम लोग नींद को खरीद नहीं पाया। तो इसी तरह हमारे के जीवन में कुछ न कुछ कमी होते रहता है, चाहे पैसा रहो चाहे ना रहो। तो ठीक उसी तरह फिर से हम लोग दूसरा पॉइंट में जाएं। पॉइंट नंबर 3, हम तीसरे नंबर पे जाएंगे। पैसों से हम लोग डॉक्टर को खरीद सकते हैं। महंगा से महंगा, बड़े से बड़े, वो अच्छा से अच्छा हम लोग डॉक्टर को खरीद सकता है, क्योंकि हम लोग का पास पैसा है। हम लोग उस पैसों के साथ डॉक्टर को खरीद सकते हैं। जितना भी महंगाई डॉक्टर ना हो, जैसा भी इंसान ना हो, हम लोग डॉक्टर को खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे नंबर 1, सबसे अहमियत की बात यह है कि हम लोग उस पैसों से हम लोग सिर्फ उस डॉक्टर को खरीद सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से अच्छा होने वाला बीमार को हम लोग कभी खरीद नहीं सकते। यानी कि हम लोग खरीद कर बीमार ले भी नहीं सकता, उस बीमार को पैसा देके भगा भी नहीं सकता। सिर्फ हम लोग डॉक्टर को खरीद सकते हैं उस पैसों के साथ, है ना। उस पैसों से हम लोग उस डॉक्टर को खरीद सकते हैं, लेकिन उस बीमार को हम लोग खरीदूंगा बोलने से भी नहीं चाहूँगा और भगाऊंगा बोलने से भी पैसा देके हम लोग
नहीं कर सकता, सब वो ऊपर वाला के साथ है। तो ठीक उसी तरह पैसों के घमंड में आके हम लोग गलत कदम उठा देते हैं। तो भाई और बहनों, ऐसा नहीं कि पैसा है ज़िंदगी में सब कुछ है। तो ठीक उसी तरह सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो हम लोग खुद कुछ कर नहीं सकता, चाहे लाखों करोड़ों अपने पास पैसा हो, लेकिन उस बीमार को हम लोग खरीद नहीं सकता या बेच नहीं सकता, एक दूसरे के बीच में छोड़ नहीं सकता पैसा देके। तो ठीक उसी तरह हम लोग नहीं, दुनिया में बहुत सा लोग ऐसा है कि पैसा है बोल के बहुत घमंड, बहुत जोश के साथ एक दूसरे के ठट्टा या उसके गलत इस्तेमाल करता है, पैसों के गलत इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को तुच्छ मानता है, दूसरा को नीचे गिराता है। तो ठीक इसी तरह उस पैसा कुछ दिनों के लिए, कुछ समयों के लिए है, लेकिन उस पैसों से हमारा ज़िंदगी नहीं कटता है। ज़िंदगी कटता है तो इंसानों के प्यार से, इंसानों के साथ, इंसानों के मिल के गुजारा होता है। सिर्फ हम लोग को वो खुशी देने वाला पैसा है। तो आइए हम लोग फिर से दूसरा नंबर पे जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, 4 नंबर पे हम लोग बात करने वाला हूँ अपने पैसों से, या आप अपनी पैसों से अच्छा, महंगे से महंगा खाना खरीद सकते हैं। ठीक है ना, बहुत से अच्छा पिज़्ज़ा, चाहे पास्ता, चाहे जो कुछ भी ना हो, आप खाने के लिए कुछ भी आप अच्छा से अच्छा, महंगा से महंगा, ब्रांडेड टू ब्रांडेड आप खाना खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे अहमियत की बात यह है कि हम लोग सिर्फ खाना को खरीद सकते हैं। उस खाना के लिए लगने वाला भूख को हम लोग कभी भी खरीद नहीं सकते। या मेरे पास पैसा है, आज मुझे भूख नहीं चाहिए, इतना पैसा लो, ऐसा हम लोग कुछ कर नहीं सकता। भूख तो भूख ही है, भूख आएगा और लगेगा ही, लेकिन हम लोग उस पैसों से सिर्फ खाना खरीद सकते हैं। उस खाना के साथ वो भूख को भी खरीद नहीं सकता। उस भूख को मिटाना पड़ेगा ही, खाना खाना पड़ेगा ही। तो पैसा उसमें क्या चीज़, क्या काम आया। तो ठीक इसी तरह कुछ बातें हैं हम लोग के जीवन में, पैसा रहते हुए भी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, 5वें नंबर पे आएंगे। पैसों से हम अच्छा से अच्छा, ब्रांडेड टू ब्रांडेड, बहुत महंगी, बहुत कॉस्टली हम लोग घड़ी खरीद सकते हैं। तो ठीक उसी तरह हम लोग उस घड़ी को ही खरीद सकते हैं, सिर्फ उस घड़ी को, महंगे से महंगा, अच्छा से अच्छा उस घड़ी को खरीद सकते हैं। लेकिन घड़ी में चलने वाला उस टाइम को हम लोग जितना भी पैसा लाखों करोड़ों दे के भी हम खरीद नहीं सकते। सिर्फ हम लोग उसको महसूस या इस्तेमाल कर सकते हैं उस टाइम को, लेकिन हम लोग उसको खरीद नहीं सकते। ठीक उसी तरह हम लोग फिर एक नया पॉइंट में आएंगे, दूसरा पॉइंट में आएंगे। पॉइंट नंबर 6 नंबर पे हम लोग बात करने वाला। पैसों से आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कर सकता है। ठीक है ना, हर कोई करता है जिसका पास पैसा होता है। तो हर कोई अपने अपने सेफ्टी के लिए या पिछले ज़िंदगी के लिए, कुछ अच्छा होने के लिए, कुछ हेल्प होने के लिए हम लोग इंश्योरेंस करते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ इंश्योरेंस कर सकते हैं, इंश्योरेंस के साथ अपना सेफ्टी को कभी भी खरीद नहीं सकता। हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस करने के बाद क्या होता है, हम लोग कुछ हो जाता है तो अपना परिवार को या अपना बेटा बेटी को, अपना फ्रेंड्स को, अपना परिवार को या अपना रिलेशन को उसका वो मिल जाता है। या एक्सीडेंट हो जाए, उस एक्सीडेंट के बजाय इलाज करने के लिए कुछ पैसा, चंद पैसा हम लोग को मिल जाता है। लेकिन हम लोग इतना पैसा देता है, इंश्योरेंस किया है, लेकिन हम लोग सेफ्टी को खरीद नहीं सकते। हम लोग इंश्योरेंस कर सकते हैं लेकिन सेफ्टी कर नहीं सकता ना। पाँव टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, पाँव टूट गया, टूटने के बाद उस इंश्योरेंस से हम लोग को क्या मिलता है, उसको सही करने के लिए या उसको उस पाँव को ठीक करने के लिए या इलाज करने के लिए हम लोग को पैसा, चंद पैसा मिल जाता है, हमारा ही पैसा मिलता है। लेकिन हम लोग को क्या नहीं मिला, हम लोग को सेफ्टी नहीं मिला। ठीक है, हम लोग आज एक्सीडेंट होने वाला है तो उस एक्सीडेंट को हम लोग पैसा देके टाल नहीं सकता। एक्सीडेंट होने वाला है तो हो गई, हम लोग उस एक्सीडेंट को या उस दुर्घटना को हम लोग खरीद नहीं सकता। तो ठीक इसी तरह लोग ऐसा सोचता है कि मेरे पास पैसा है, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते यार। कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि पैसा रहते हुए भी अनहोना, यूजलेस हो जाता है। तो ठीक इसी तरह
इस 6 बातों के साथ मैं एक स्टोरी आप लोग के बीच शेयर करना चाहता हूँ। एक राजा था। वो राजा 3 पत्नियाँ थी। तीनों पत्नियों के बीच में से सबसे छोटा तीसरे नंबर को बहुत प्यार करता था। सोना चांदी गहना महंगे महंगे ड्रेस सब कुछ दिया। जीवन में उसको जो कुछ भी चाहिए था सब कुछ दिया दूसरे नंबर को। तीसरे से दूसरे को थोड़ा कम, उसको घर पैसा बंगला गाड़ी सब कुछ दिया, ठीक है। और एक नंबर को, सबसे पहले वाला वाइफ को वो प्यार नहीं करता। उसको सिर्फ कपड़ा खाना पीना जो ज़रूरत होता है उसको ही उसको पूरा करता था। उसको तुच्छ मारता था, उसको घिन करता था सेकंड को और फर्स्ट को। लेकिन वो तीसरा को बहुत प्यार करता था, सब कुछ देता था, धन दौलत हीरा मोती देवर जो कुछ भी हो, जो कुछ भी मांगा था सब कुछ उसको देता था। लेकिन सेकंड को और फर्स्ट को इतना अहमियत नहीं देता था। तो ठीक उसी तरह दिन गुजरते गया। उसके बीच में राजा को एक बीमार हो गया। बीमार के बीच में वो लास्ट टाइम में आ गया, मरने वाला है वो। उस टाइम में तीनों पत्नियों को बुला के राजा ने उन लोग को पूछा। सबसे पहले तीसरी वाले को पूछा, सबसे छोटा को। उसको पूछा कि मैं तुझे धन दौलत हीरा मोती रूपा गाड़ी बंगला सब कुछ दिया, आज मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? तब बीबी ने उसके बदले, उस सवाल के बदले जवाब क्या दिया पता है? हाँ मैं जाऊँगा, लेकिन शमशान तक। राजा लड़खड़ा गया और चुपचाप हो गया। उसके बाद सेकेंड वाले को पूछा, तुझे मन धन दौलत सब कुछ दिया, घर दिया बंगला दिया गाड़ी दिया सब कुछ दिया, आज तो तुम मेरे साथ जाओगे ना? तो सेकेंड वाले बेबी ने क्या बोला पता है आपको? सेकेंड वाले ने बोला, आप आज मरे तो कल मैं किसी और का, यही उम्मीद में यही आशा में मैं रुका हुआ हूँ। फिर से वो खामोश हो गया राजा और चुपचाप हो गया। और लास्ट उम्मीद एक ही था, वो पहला बीवी, नंबर 1 बीवी। उसको तो प्यार नहीं करता था, सिर्फ उसको ज़रूरतों को पूरा करता था। लेकिन राजा आखिर उम्मीद लेके पहले बीबी को पूछा, क्या तुम आज मेरे साथ चलोगे? तो उस बीबी ने हंस के उसको उत्तर दिया, आज भी मैं तेरा साथ हूँ और हमेशा तेरा साथ रहूँगा बोल के बोला बीबी। तो ठीक इसी तरह हम लोग का उस राजा और 3 बीबियाँ, ठीक है ना? और राजा कौन है पता है? राजा हम लोग हैं। और 3 बीबियाँ हो गया। हम लोग का धन दौलत ड्रेस गाड़ी बंगला ज़मीन वही सब है। तीसरी वाली वो क्या बोला? मैं शमशान तक। उसको क्या कुछ नहीं दिया, धन दौलत गाड़ी बंगला हीरा मोती सब कुछ दिया, लेकिन किस काम का? हम लोग मर जाएंगे तो हमारा लास्ट कहाँ तक जाएगा? हम लोग धन दौलत सिर्फ शमशान तक, ठीक है ना? शमशान तक जाएगा, उतना दिन ही हम लोग का साथ रहने वाला है। हमारा धन दौलत हीरा मोती गाड़ी घोड़ा जितना भी है सब शमशान तक रहने वाला है। दूसरा बीवी ने क्या बोला? आप आज मारो कल मैं किसी और का। हमारा धन दौलत हम लोग मरने के बाद, आप जिंदा हो तब तक आपका, आप मर जाए तो वो धन वो दौलत किसी और का, ठीक है ना? और फर्स्ट हो गया, पहला बीवी क्या बोला था? मैं अभी भी साथ हूँ और मरते दम तक तेरा साथ रहूँगा। वो है हमारा
बॉडी, है ना। आज भी हमारा साथ है और मरते दम तक वो हमारा साथ रहेगा। उम्मीद रखता हूँ इस वीडियो को अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप अब तक आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह नया वीडियो आप लोग के पास मिलते रहे, देखने के लिए मिले। तो इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो में आप लोग को स्वागत है, और आशा करता हूँ खुदा आप लोग को सही सलामत रखे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।